हमने करण कारक पढ़ लिया था। अब करण कारक के बाद है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में जिसे कोई वस्तु दी जाए उसको संप्रदान कहते हैं। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। संप्रदान का अर्थ होता है देना, किसी को कोई वस्तु देना ही संप्रदान होता है। और संप्रदान में कौन सी वस्तु किसको जिसको वस्तु दी जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे नृपः भिक्षुकाय वस्त्रम ददाति। नृपः मीन्स होता है राजा, भिक्षुकाय भिक्षुक को, भिखारी को, वस्त्रम ददाति वस्त्र देता है। तो जिसे देता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। दूसरा उदाहरण है माता बालकाय फलम ददाति। माता बालक को फल देती है, तो किसे देती है? बालक को। तो इसमें कौन सी विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब नीचे कुछ शब्द दिए हैं जिनके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। सबसे पहला है नमः। नमः मीन्स होता है नमस्कार। उदाहरण है रामाय नमः, राम को नमस्कार है। दूसरा है इसमें रुच। रुच मीन्स होता है अच्छा लगना। बालकाय दुग्धम रोचते, बालक को दूध अच्छा लगता है। तो किसे अच्छा लगता है? बालक को। इसमें चतुर्थी विभक्ति। और यहाँ रामाय में चतुर्थी विभक्ति। तीसरा है इसमें क्रुद्ध। क्रुद्ध मीन्स होता है क्रोध करना। और इसका उदाहरण है पिता पुत्राय क्रुध्यति, पिता पुत्र पर क्रोध करता है। तो किस पर क्रोध कर रहा है? पुत्र पर। यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसमें अगला है शब्द ईर्ष्य। ईर्ष्य मीन्स होता है ईर्ष्या करना, धातु होती है ईर्ष्य। तो ईर्ष्य को मीन्स होता है ईर्ष्या करना। उदाहरण है राक्षस है ईश्वराय ईर्ष्यति। राक्षस ईश्वर से ईर्ष्या करता है, ईश्वर पर ईर्ष्या करता है या ईश्वर से ईर्ष्या करता है। तो इस शब्द में विभक्ति कौन सी है? चतुर्थी। इसके बाद अगला शब्द है स्वाहा। स्वाहा मीन्स होता है आहुति, और आहुति भी किसमें? अग्नि में दी जाती है, उसके लिए प्रयोग करते हैं स्वाहा। तो उदाहरण है अग्नेये स्वाहा। ये अग्नि शब्द इकारांत शब्द है, इसमें चतुर्थी होती है। ये शब्द इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। चतुर्थी ये विभक्ति इस प्रकार से होती है इकारांत शब्द में, अग्ने स्वाहा। इसके बाद है अपादान कारक। अब अपादान कारक क्या होता है? किसी व्यक्ति या वस्तु के अलग होने पर जिससे वस्तु अलग होती है उसकी अपादान संज्ञा होती है, और अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। तो जिससे जो वस्तु अलग होती है तो अलग होने के योग में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। जैसे वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है। तो जिससे अलग हो रहा है, वृक्ष से अलग हो रहा है, तो वृक्ष में कौन सी विभक्ति? पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसके बाद है कुछ शब्द दिए हैं, कुछ धातुएं हैं जिनके योगों में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो सबसे पहला है इसमें भी। भी मीन्स होता है भय करना। भी मीन्स होता है भय करना। तो इस भी धातु के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण है बालकः सर्पात् बिभेति, बालक सर्प से डरता है, सांप से डरता है या भय करता है। तो इस सर्पात शब्द में विभक्ति कौन सी हुई है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। त्रा मीन्स होता है रक्षा करना, और इसके योग में भी पंचमी विभक्ति होती है। उदाहरण है सह चोरात त्रायते, वह चोर से रक्षा करता है। तो चोरात में विभक्ति कौन सी है? पंचमी। इसके बाद शब्द है जुगुप्सा। जुगुप्सा मीन्स होता है घृणा करना, और उदाहरण है सह पापात जुगुप्सते, वह पाप से घृणा करता है। तो पापात में विभक्ति कौन सी है? पंचमी। इसके बाद है विराम शब्द। विराम मीन्स होता है रुकना। उदाहरण है सह पापात विरमति, वह पाप से रुकता है या रोकता है। तो इस शब्द में कौन सी विभक्ति? पंचमी। अगला है प्रमाद। प्रमाद मीन्स होता है आलस्य करना या असावधानी करना। इसके योग में भी पंचमी विभक्ति होती है। उदाहरण है छात्र है अध्ययनात् प्रमाद्यति, छात्र पढ़ाई से या अध्ययन करने से असावधानी करता है या आलस्य करता है। तो इस शब्द में कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ये है कारण के पंचमी विभक्ति का प्रयोग करने के। इसके बाद है संबंध कारक। संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है संबंध कारक में। जैसे इदम देवदत्तस्य पुस्तकम अस्ति, हिंदी अर्थ करते हैं यह देवदत्त की कारक चिन्ह आ रहा है, और संबंध भी है देवदत्त का। किससे संबंध है? पुस्तक से। तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है इस शब्द में। अर्थ है यह देवदत्त की पुस्तक है।
उसके बाद है लक्ष्मणः रामस्य भ्राता अस्ति। लक्ष्मण राम का भाई है, तो राम का भाई है, संबंध है दोनों में, इसलिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। रामस्य शब्द में षष्ठी विभक्ति है। उसके बाद कारक है अधिकरण कारक। किसी वस्तु का जो आधार है उसको अधिकरण कहते हैं। किसी वस्तु का आधार जो होता है वो अधिकरण कहलाता है, और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सह ग्रामे निवसति, वह गांव में रहता है। वानरः वृक्षे तिष्ठति, बंदर वृक्ष पर बैठा है। तो जो इनके बैठने का जो आधार है बंदर का वो है वृक्ष, और रहने का आधार है गांव। तो इन शब्दों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसके बाद है संबोधन कारक। संबोधन कारक क्या होता है? किसी को बुलाने के लिए संबोधन का प्रयोग किया जाता है। किसी को हम बोलते हैं तो उसको संबोधित करते हैं किसी विशेष शब्द से, तो हाँ संबोधन कारक का प्रयोग होता है। जैसे हे राम अत्र आगच्छ, अरे राम यहाँ आओ। और इसमें एक चिन्ह भी होता है, संबोधन चिन्ह जिसको कहते हैं, ये है संबोधन चिन्ह। तो किसी को संबोधित किया जा रहा है यहाँ पे, हे छात्रा पाठम पठत, हे छात्र, हे छात्रों पाठ पढ़ो। तो ये है संबोधित हो रहा है, इसलिए यहाँ पे संबोधन अष्टमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, और ये इनका कारक चिन्ह है।